दिल्ली के अंदर दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। सीटों को लेकर के, वार्डों को लेकर विभाजन कर दिया है। हम इस समय हर्षविहार वार्ड के अंदर और यहाँ पर हमारे बीच में आम आदमी पार्टी से प्रदीप निर्मल साहब हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के कर्मठ जुझारू मैं कार्यकर्ता कहूँगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आयोग ने ये जो विभाजन की लिस्ट जारी करी है, क्या कितना सहमत है आप? देखिए, जो चुनाव आयोग का फैसला है वो हमें मंजूर है, उसका स्वागत करते हैं। और उन्होंने जो लिस्ट हम आजकल देख रहे हैं जी कि 272 से वार्डों को घटाकर 250 कर दिया है जी, और उसमें रिजर्वेशन की भी बात आ रही है कि 42% सीटें रिजर्व रहेंगी जी। बाकी कौन सी क्या रहेगी वो अभी क्लियर नहीं है। और जो भी रहेगा, जो भी डिसीजन चुनाव आयोग करेगा हमें मंजूर है और उस पर हम अपना काम करेंगे आगे। वार्ड हर्षविहार की बात करें तो सेटिस्फाई है लिस्ट को देख? हाँ, बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। वार्ड हर्ष विहार जितना एरिया पहले था वही एरिया है, इसमें कोई घटाया बढ़ाया नहीं गया है। और करीब आज की डेट में 87,000 पॉपुलेशन का एरिया इन्होंने बनाया है। 87,000। तो ये हर्ष विहार के वार्ड की पॉपुलेशन है जी। और चुनाव इसी क्षेत्र का होगा जैसे पहले से था। सबसे बड़ी विधानसभा और सबसे बड़ा वार्ड? सबसे बड़ी विधानसभा गोकलपुर है, इसमें पॉपुलेशन है काफ़ी अच्छी। और विधानसभा के चारों वार्ड की हम बात करें तो सबसे बड़ा विधानसभा के अंदर वार्ड है तो वो हर्ष विहार है। एससी वोटों की बात करें तो यहाँ पर कितने प्रतिशत? यहाँ पर वैसे तो इन्होंने पिछले आंकड़े लिए हैं जी। मैं मान के चलता हूँ कि 50% के आसपास यहाँ एससी वोटर है, लेकिन इन्होंने जो अभी दिया है वो 40% के आसपास दिया है। 40% वोटर इन्होंने कैलकुलेट करके दिखाए और जो हर्ष विहार वार्ड के अंदर आते हैं। चुनाव के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, हम चुनाव के लिए पहले भी तैयार थे। अप्रैल में चुनाव होने वाले थे, हम पूरी तरह से तैयार थे। चुनाव के लिए आज भी तैयार हैं। चुनाव से तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी भागती है, जो अब तक भागती चली आ रही है। उन्हें अपना देखना है कि उनका कैसे बनेगा, कैसे जीतेंगे। यदि वो हार रहे हैं तो चुनाव आगे बढ़वा देते हैं। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी चुनाव के लिए पहले भी तैयार थी और आज भी पूरी तरह से तैयार है। चुनाव से लगता है भाजपा भाग रही थी, लेकिन अब 2-3 महीने के अंदर चुनाव हो जाएगा, तो क्या लगता है भाजपा भागेगी अब? देखिए, इनको चुनाव कराना इनकी मजबूरी है। 6 महीने तक इन्होंने चुनाव को टाल दिया है, अब 6-7 महीने के अंदर इनको कराने ही पड़ेंगे। और चुनाव से भाग लें, लेकिन ये हार से नहीं भाग पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना ही पड़ेगा। चुनाव आज करा लें, कल कराने थे, और जीत तो आम आदमी पार्टी को। एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बननी निश्चित है और बनेगी। मेयर आम आदमी पार्टी का होगा? बिल्कुल 100% मेयर आम आदमी पार्टी का ही होगा, क्योंकि 250 में से 200 प्लस सीटें आम आदमी पार्टी की आनी है जी। और मेयर आम आदमी पार्टी का बनना निश्चित है। लेकिन भाजपा की बात करें, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को पूरा घेरने का काम किया हुआ है। क्या घेरा? इन्होंने बहुत सारे दिल्ली के अंदर मुद्दे निकाले। शराब को लेके बात करी, घोटाले, क्या मिला? 14 घंटे सिसोदिया जी के यहाँ ईडी की रेड रही, उसमें कुछ भी नहीं मिला। उनके बच्चों के, उनकी बीवी के सारे अकाउंट, सारे घर, सारे इन्होंने सब लॉकर वगैरह खंगाल लिए, लेकिन इनको कुछ भी नहीं मिला। तो क्या 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 कहेंगे, क्या करेंगे? इनके बस की कुछ भी नहीं है। ये इनको अपने मुंह की खानी पड़ रही। हमने तो इनसे पूछा, आम आदमी पार्टी ने इनसे पूछा कि भाई आपने रेड कराई, आपने सारे इनके लॉकर खंगाले, आखिर मिला क्या वो तो बता दो। लेकिन नहीं बता रहे। हमने तो इनके जो इनका वो हेड ऑफिस है वहाँ भी गए कि भाई क्या मिला हमें वो बता दो, लेकिन ये बता नहीं पा रहे हैं। इनको उल्टा पड़ रहा है। ये इनको तो माफ़ी मांगनी चाहिए दिल्ली की जनता के सामने कि हमने एक जो देश के अंदर सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री है, जो बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचता है, अच्छे स्कूल बनाने के बारे में सोचता है, उसको हमने हरेसमेंट किया, उसको हमने काम करने से रोकने की कोशिश की। तो ये तो हमेशा उल्टा काम करते हैं। निर्मल साहब, अक्टूबर से बिजली के नए चीज़ें लागू हो रही हैं, कायदे कानून आ रहे हैं, अब वो बिजली हाफ का चक्कर ख़त्म हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है, ख़त्म हो गया है। बिजली के जो नए कानून आ रहे हैं, जिस व्यक्ति को यदि सब्सिडी चाहिए वो अपना एक मिस कॉल करके उसको फॉर्म आता है और उस फॉर्म भर के भेजे कि हमें अपनी सब्सिडी चाहिए, तो उसकी सब्सिडी कंटिन्यू रहेगी। जिस व्यक्ति को ज़रूरत नहीं है और वो ना भेजे, उसकी सब्सिडी नहीं मिलेगी। दिल्ली के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो अपना बिजली का बिल वेयर कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं भेजूंगा। जिसे ज़रूरत है वो भेजेगा। तो जिसको सब्सिडी चाहिए उसको मिलेगी।
जिसको नहीं चाहिए उसकी सब्सिडी खत्म कर दी जाए। सब्सिडी का नाम आते ही एक मजाक नजर आता है, क्योंकि सिलेंडर पे भी सब्सिडी छुड़वाई थी मोदी जी ने कि जिसको चाहिए वो, किसी को सब्सिडी नहीं मिल रही है। नहीं नहीं, वहाँ देखिए सब्सिडी वहाँ तो मिल ही नहीं रही है। वहाँ तो भाई साहब सिलेंडर दे करके ये नहीं पूछा गया कि 400 का सिलेंडर तुमने 1100 कुछ रुपए कर दिया है आज, कि सिलेंडर दे के आखिर वो व्यक्ति करेगा क्या उसका, जिसके पास 1100 रुपये सिलेंडर भरवाने के लिए नहीं है। जो 100 रुपये की लकड़ी जला करके चूल्हा चला सकता है तो वो 1100 रुपये की गैस कहाँ से भराएगा। जैसे आपने एक जुमला इनको पकड़ाया कि भाई हम सिलेंडर दे रहे हैं कुछ लोगों को, तो उनको गैस भी फ्री देनी चाहिए थी ना। गैस फ्री क्यों नहीं दी उन्होंने? जो सब्सिडी का फॉर्म भरेगा उसको बिजली की सब्सिडी बिल्कुल 100% मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। जो सब्सिडी का फॉर्म भर के जमा करेगा उसको सब्सिडी मिलेगी। दिल्ली की जनता से और खासतौर से हर्ष विहार की जनता से क्या अपील करेंगे? दिल्ली की जनता से और हर्ष विहार की जनता से मैं यही अपील करूंगा कि अब जल्दी उम्मीद हो रही है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन 2-3 महीनों में चुनाव हो जाएंगे और एमसीडी के चुनावों में जिन्होंने पिछले 7 साल से भारतीय जनता पार्टी को झेला है, दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया है, उसको देखते हुए आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी को वोट करें और अपना क्षेत्र का निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का बनाएं ताकि साफ सफाई और स्वच्छ रह सके हमारी दिल्ली। तो ये थे हमारे बीच में प्रदीप निर्मल साहब, जो कि कह रहे हैं कि दिल्ली तैयार है और हर्ष विहार भी तैयार है, गोकुलपुर विधानसभा तैयार है चुनाव के लिए। अब की बार भाजपा का जाना तय है। वहीं 1 अक्टूबर से नई चीज लागू हो रही है बिजली के अंदर लॉगिन करें। जिसको सब्सिडी नहीं चाहिए वो फॉर्म भर सकता है, जिसको चाहिए वो भी फॉर्म भर सकता है। किसको खाते में सब्सिडी आएगी वो तो समय ही बताएगा, कहीं सिलेंडर की तरह धोखा ना हो जाए। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।